दोस्तों नमस्कार। दोस्तों सॉल्यूशन विद राजेश सर चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास, हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास पर हम चर्चा करेंगे, जो 9th क्लास से लेकर के इंटरमीडिएट की क्लास तक वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और जो कि हर एग्जाम में जो है हिंदी पद्य साहित्य इतिहास से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देर न करते हुए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की, आज के सेशन की। और वीडियो में आगे बढ़ूं इससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो इसके लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। चलिए शुरुआत करते हैं हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास। और सबसे पहले जो हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास है, हिंदी पद्य साहित्य का जो इतिहास है उसको मुख्यतः विद्वानों ने 4 भागों में बांटा है, 4 भागों में बांटा है। और जिसमें सबसे पहला काल है आदिकाल। सबसे पहला काल है आदिकाल और आदिकाल का समय जो है दोस्तों 1000 से 1350, 1000 से 1350 ये आदिकाल का समय है। और उसके बाद में आता है जो दूसरा काल है पूर्व मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल का समय है 1350 से 1650, 1650 है। और उसके बाद में रीतिकाल का समय आता है यानी उत्तर मध्यकाल। उत्तर मध्यकाल का समय है 1650 से 1850। कितना? 1850। उसके बाद में आधुनिक काल, जो आधुनिक काल का समय है वो है 1850 से अब तक, यानी अब तक जो आज तक का जो समय चल रहा, अब जो समय इस समय चल रहा प्रेजेंट टाइम में, यह आधुनिक काल चल रहा है। ठीक है दोस्तों, अब हम चर्चा करते हैं ये जो आपको हमने मतलब जो है हिंदी पद्य साहित्य इतिहास का जो काल विभाजन बताया, इसमें जो है जो काल है जिनका नाम दिया गया इनको अन्य अन्य नामों से भी जाना जाता है। जैसे आदिकाल है, आदिकाल को अनेक नामों से जाना जाता है। आदिकाल को वीरगाथा काल के नाम से जाना जाता है, आदिकाल को चारण काल के नाम से जाना जाता है, आदिकाल को अपभ्रंश काल के नाम से जाना जाता है, बीजवपन काल के नाम से जाना जाता है और बीजोपन काल के नाम से जाना जाता है, संधि काल के नाम से जाना जाता है। यानी इसके अनेक नाम दिए गए हैं और अनेक विद्वानों के द्वारा इसको मतलब अलग अलग नामों से पुकारा गया। उसके बाद में दोस्तों जो पूर्व मध्यकाल है, पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल के नाम से भी जाना जाता है। पेपर में प्रश्न पूछा जाता है कि पूर्व मध्यकाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो भक्ति काल के नाम से जाना जाता है। दोस्तों इसी को यानी भक्ति काल को मतलब पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल के नाम से जाना जाता है और इसी को पूर्व मध्यकाल को ही जो है स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है, स्वर्ण काल के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद में अगला है उत्तर मध्यकाल। उत्तर मध्यकाल जो है इसको रीतिकाल के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? रीतिकाल के नाम से जाना जाता है। दोस्तों इसी काल को श्रृंगार काल के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा? श्रृंगार काल के नाम से भी जाना जाता है। किसको? उत्तर मध्यकाल को। उत्तर मध्यकाल को श्रृंगार काल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, श्रृंगार काल के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में जो आधुनिक काल है, आधुनिक काल को पुनर्जागरण काल के नाम से जाना जाता है, नवजागरण काल के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार से विभिन्न विद्वानों ने अनेक अनेक नामों से जो है इनको मतलब जो ये आदिकाल के जो काल मतलब जो हिंदी पद्य साहित्य का जो इतिहास है इसका जो काल विभाजन किया, इसके अनेक नाम दिए। दोस्तों इसके बाद में हम जो है जानेंगे क्या, सबसे पहला जो काल है आदिकाल। आदिकाल के जो विभिन्न लेखक हैं, कवि हैं, आदिकाल के जो कवि हैं उनको हम एक ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। किसके माध्यम से? ट्रिक के माध्यम से। क्योंकि क्या होता है जब एग्जाम नजदीक होता है तो जो भी स्टूडेंट होते हैं वो शॉर्ट ट्रिक ढूंढते हैं। क्या ढूंढते हैं? शॉर्ट ट्रिक ढूंढते हैं। तो शॉर्ट ट्रिक हमने बनाई है जो आपके लिए जो है बहुत ही लाभकारी लाभदायक होगा अगर आप उसको समझ लेते हैं तो। जैसे आदिकाल के जो कवि हैं जिसमें अमीर खुसरो है, जगनिक हैं,
मधुकर है, भट्ट केदार है और नरपत नाल है, नरपत नाल, शारंगधर है और चंदबरदाई। ये आदिकाल के प्रमुख कवि हैं। कौन कौन, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं हम। कौन से? अमीर खुसरो, जगनिक, अमीर खुसरो, जगनिक, मधुकर, केदार भट्ट और नरपत नाल, शारंगधर और चंद्रबरदाई, चंद्रबरदाई। तो अब जो है इसको हम शार्ट ट्रिक से समझेंगे कि शार्ट ट्रिक क्या है याद करने के लिए। आज मधु भट्ट ने, आज मधु भट्ट ने पति संग चांद देखा। आज मधु भट्ट ने पति संग चांद देखा, है ना। अब इसका देखिए, आज, आज में जो पहला अक्षर है वो क्या है? पहला अक्षर है आ से अमीर खुसरो, आ से अमीर खुसरो। फिर दूसरा अक्षर क्या है? ज, आज, जा से जगनिक, आज अमीर खुसरो जगनिक। अब मधु, मधु है तो मधुकर, मधु से मधुकर। फिर अगला है शब्द भट्ट, भट्ट से भट्ट केदार, भट्ट से क्या होगा? भट्ट केदार। पति, जो पति शब्द, ने साइलेंट वर्ड रहेगा, है ना, इसका कोई यूज नहीं है। तो भट्ट से केदार भट्ट हो गया और उसके बाद में पति नरपति नाल, जो नरपत नाल है, पति से नरपत नाल है। और संग, जो संग शब्द हमने यहाँ यूज किया, इसका क्या होगा? इसको किससे रिलेट करेंगे? सारंगधर से। किससे? सारंगधर, सारंगधर से। और जो चंदबरदाई यानी चांद, चांद देखा ना, चांद यानी चंदा देखा या चांद देखा, तो चंद से, चांद से चंदबरदाई, चंदबरदाई। और जो देखा शब्द है ये साइलेंट वर्ड है, इसका कोई यूज नहीं। अब हम इनकी रचनाएं जान लेते हैं, है ना, इनकी हम रचनाएं जान लेते हैं। ठीक है, तो जैसे अमीर खुसरो है, अमीर खुसरो, अमीर खुसरो की रचनाएं क्या है? नाजरान ए हिंद, नाजरान ए हिंद है। और खालिक बारी है, खालिक बारी है। उसके बाद में चंदबरदाई, चंदबरदाई पृथ्वीराज रासो, चंदबरदाई पृथ्वीराज रासो। उसके बाद में नरपत नाल, नरपत नाल की क्या है? बीसलदेव रासो, बीसलदेव रासो। फिर उसके बाद जगनिक, जागनिक का क्या है? परमाल रासो, जो आल्हा खंड है। क्या है? आल्हा खंड, जो आपने देखा होगा कि बरसात के महीने में जो है, लगभग वही मान लीजिए क्या है, सावन के महीने में, है ना, और ढोलक की थाप पे जो है गाँव में जगह जगह पर आल्हा का आयोजन होता है। तो वो आल्हा जो लिखा गया, जो गाया जाता है, वो किसके द्वारा लिखा गया है? जगनिक के द्वारा ना, जिसको हम परमाल रासो बोलते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो है आदिकाल की जो कवि रचनाएं हैं, कवि हैं, उनकी जो शार्ट ट्रिक है एक बार फिर से जान लीजिए। कवियों की शार्ट ट्रिक, आज मधु भट्ट ने, आज मधु भट्ट ने पति संग चंदा देखा या चांद देखा। आज मधु भट्ट ने पति संग चांद देखा। उसके बाद में दोस्तों जो अगला काल है भक्ति काल, यानी पूर्व मध्यकाल। क्या है? पूर्व मध्यकाल। और पूर्व मध्यकाल का जो समय है, अभी हमने आपको बताया कि 1350 से 1650 ईस्वी, 1350 से 1650। ठीक है, अब जो पूर्व मध्यकाल है, इसके जो कवि हैं, देखिए पूर्व मध्यकाल जो भक्ति काल है, इसकी विभिन्न शाखाएं हैं, इसको विभिन्न उप शाखाओं में विभाजित किया गया है ना, यानी सगुण भक्ति शाखा और निर्गुण भक्ति शाखा, सगुण भक्ति शाखा और निर्गुण भक्ति शाखा, है ना। तो सगुण भक्ति शाखा में राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा, ये उसकी दो शाखाएं हो जाती हैं। निर्गुण भक्ति शाखा की दो शाखाएं कौन सी हो जाती हैं? प्रेम मार्गी और ज्ञान मार्गी, प्रेम मार्गी और ज्ञान मार्गी शाखा हो जाती है, प्रेम मार्गी शाखा और ज्ञान मार्गी शाखा। अब यहां पर देखिए जो सगुण भक्ति शाखा के कवि हैं, सगुण भक्ति शाखा में क्या है? सगुण भक्ति शाखा में जिन कवियों ने जो है ईश्वर को आराध्य देव मान करके, अपना आराध्य मान करके मूर्ति पूजा की, है ना, मूर्ति पूजा की। ठीक है, साकार
रूप की पूजा की, वो सगुण भक्ति शाखा के उपासक कहलाए, सगुण भक्ति शाखा के कवि कहलाए। यानी जिन कवियों ने ईश्वर की साकार रूप की पूजा की, साकार रूप की पूजा की, अर्थात जो है किसी देव को अपना आराध्य मान करके, जैसे कुछ कवियों ने जो है श्री रामचंद्र जी को अपना आराध्य देव मान करके उनकी रचना की, उनके प्रसन्नता के लिए गुणगान किया, प्रसन्न करने के लिए गान किया, यशोगान किया। और जो है कुछ कवि हुए जिन्होंने श्री कृष्ण जी को जो है अपना आराध्य देव मान करके गुणगान किया। तो इस प्रकार से जो है ये सगुण भक्ति शाखा के जो कवि हुए, यानी जो कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं, जैसे मान लीजिए कृष्ण भक्ति शाखा के कवि सूर हो गए, सूरदास जी, है ना, सूरदास जी, रसखान जी हो गए, रसखान हो गए। उसके बाद में मीराबाई हो गई, तो ये कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हो गए। उसके बाद में राम भक्ति शाखा के कवि कौन हो गए? तुलसीदास जी, तुलसीदास जी हो गए, है ना, जिन्होंने राम को अपना आराध्य देव मान करके पूजा अर्चना की, राम भक्ति शाखा के कवि कहलाए। अब देखिए जो निर्गुण भक्ति शाखा है, निर्गुण भक्ति शाखा के जो कवि हैं, यानी निर्गुण भक्ति शाखा की भी उप शाखाएं हुई, ज्ञान मार्गी शाखा और प्रेम मार्गी शाखा। तो ज्ञान मार्गी शाखा, जो ज्ञान मार्गी शाखा है, इसमें इसके जो कवि है, प्रमुख कवि है, कबीर दास है, नानक दास है, रैदास है ना, रविदास, संत रविदास। तो ये निर्गुण भक्ति शाखा के कवि हुए। इन्होंने जो है निराकार ब्रह्म की उपासना की, निराकार ब्रह्म की, यानी मूर्ति पूजा को इन्होंने नहीं माना, इन्होंने मूर्ति पूजा को नहीं माना। तो ये निर्गुण भक्ति शाखा के यानी ज्ञान मार्गी शाखा के कवि कहलाए। और निर्गुण भक्ति शाखा के अंतर्गत जो दूसरी शाखा है, उप शाखा है, वो प्रेम मार्गी शाखा है। और प्रेम मार्गी शाखा के जो प्रमुख कवि हैं वो सूफी संत हुए। कौन? जायसी, कुतुबन, मज्झन और मुल्ला दाऊद, है ना, ये प्रेम मार्गी शाखा के कवि कहलाए। अब दोस्तों यहाँ पर जो जैसे जायसी जी की जो रचनाएं हैं, जायसी जी की जो रचनाएं हैं, उनको एक ट्रिक के माध्यम से हमने इसमें पिरोया, क्या कि पद्मावत के अखरावट, पद्मावत के अखरावट को जायसी का आखिरी सलाम, पद्मावत के अखरावट को जायसी का आखिरी सलाम। अब इसमें पद्मावत क्या है? जायसी जी की रचना है। अखरावट क्या है? जायसी जी की रचना है। और आखिरी सलाम जायसी जी की रचना है ना। तो प्रेम मार्गी शाखा के जो कवि हुए वो सूफी संत हुए। इन्होंने हिंदू राजकुमार और राजकुमारियों की प्रेम गाथा का वर्णन किया है। किसने? ये जो प्रेम मार्गी शाखा के कवि हुए, जो सूफी संत हुए, इन्होंने हिंदू राजकुमार राजकुमारियों की प्रेम गाथा का वर्णन अपनी रचनाओं में किया है। ठीक है। जो निर्गुण भक्ति शाखा के कवि हैं, निर्गुण भक्ति शाखा के कवि जैसे कबीर दास जी हुए, है ना, नानक दास जी हुए, रैदास जी हुए, संत रविदास जी, तो ये निर्गुण भक्ति शाखा के कवि हुए। सगुण भक्ति शाखा के अंतर्गत दो शाखाएं, राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा। राम भक्ति शाखा के अंतर्गत तुलसीदास जी, है ना, तुलसीदास जी हुए, तुलसीदास जी हुए। उसके बाद में कृष्ण भक्ति शाखा के जो कवि हैं सूरदास, मीराबाई, रसखान जी, इन्होंने कृष्ण को अपना आराध्य देव मान करके पूजा अर्चना की। तो इस प्रकार से दोस्तों ये विभिन्न कालों की जो रचनाएं हैं, कवि हैं और रचनाएं हैं, ये हर बार जो है 2-2, 4-4 नंबर के जो है क्वेश्चन, यानी 2-2, 4 प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। ये हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास से संबंधित है ना। तो इस प्रकार से अब बच रहा है आपका जो है रीतिकाल, यानी जो है पूर्व मध्यकाल और आधुनिक काल। पूर्व मध्यकाल और आधुनिक काल के बारे में जो है हम दोस्तों अगले वीडियो में जानेंगे और एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में।